वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विद मनीष सर। आज 16 जून 2023 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगी वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विद मनीष सर। आज 16 जून 2023 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। साथियों, आज का पहला प्रश्न है, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 15 जून को। साथियों, अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो वैश्विक माता पिता दिवस 1 जून, विश्व दूध दिवस 1 जून, विश्व साइकिल दिवस 3 जून, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो 5 जून को मनाया गया। रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया? तो 6 जून को मनाया गया रूसी भाषा दिवस। साथियों, पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो 5 जून को। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया 7 जून को। विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? तो 8 जून को मनाया गया विश्व महासागर दिवस। साथियों, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस 8 जून। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया? तो 12 जून को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस 13 जून। और विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया? तो 14 जून को मनाया गया। साथियों, मैं वीडियो के एंड में आपसे 5 प्रश्न करूंगा। जो भी बच्चे उस 5 प्रश्न के जवाब देने वाले पहले विजेता होंगे उन्हें 20 रुपीज की राशि फोन पे, गूगल पे या पेटीएम पर की जाएगी। और साथियों, उस 5 प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। साथियों, इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, उसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। तो अगला प्रश्न आपका है, बिहू कुहू उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो बिहू कुहू उत्सव मनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ मनाया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। देखो साथियों, यह जो बिहू कहू उत्सव है ये मनाता कौन है? तो तांगसा जनजाति द्वारा यह मनाया जाता है। कहाँ पर? तो अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? कैवल्य त्रिविक्रम नाइक। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा बाघ रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। और कमलांग बाघ रिजर्व कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। साथियों, अब इस ईयर साथियों कौन कौन से महत्वपूर्ण महोत्सव मनाए गए हैं जो कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं? साथियों, खासकर आपका एसएससी एग्जाम में साथियों महोत्सव और वाद्य यंत्र से अधिक प्रश्न आते हैं, यानी कला और संस्कृति से अधिक प्रश्न आते हैं एसएससी में। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो, पहला महोत्सव आपका है भारत रंग महोत्सव, महाराष्ट्र में मनाया गया है। ओणम महोत्सव केरल में। खराची महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो त्रिपुरा में मनाया गया है। साथी, आम महोत्सव लखनऊ में। सरहुल महोत्सव झारखंड में। अम्बुबाची मेला असम में। लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो जम्मू कश्मीर में। आदि महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो नई दिल्ली में। आदि पूरम महोत्सव तमिलनाडु में मनाया गया है। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव मुंबई में। खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो मध्य प्रदेश में मनाया गया है। ऑरेंज फेस्टिवल कोहिमा में मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव अहमदाबाद में मनाया गया है। गंगा सागर मेला कहाँ मनाया गया? तो पश्चिम बंगाल में मनाया गया है गंगा सागर मेला। मेला माघी मनाया गया पंजाब में। विज्ञान साहित्य महोत्सव भोपाल में मनाया गया। अवतार महोत्सव राजस्थान में मनाया गया। परशुराम कुंड महोत्सव अरुणाचल प्रदेश। स्वर धरोहर महोत्सव नई दिल्ली। लोसर महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो लद्दाख में मनाया गया है। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया गया है। नुआखाई महोत्सव ओडिशा में। बुथुकम्मा फूल उत्सव तेलंगाना में मनाया गया है। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव रायपुर में मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो कुरुक्षेत्र में मनाया गया। साथियों, संगाई महोत्सव मणिपुर में। अमूर फॉल्कन फेस्टिवल मणिपुर में मनाया गया है। सरस फूड फेस्टिवल नई दिल्ली में मनाया गया है। सिथन स्नो फेस्टिवल जम्मू कश्मीर। खीर भवानी मेला 2023 कहाँ हुआ है? तो ये भी जम्मू कश्मीर में हुआ है। साथियों, अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक
किस दक्षिण एशिया देश में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत की है? तो वर्ल्ड बैंक ने साथियों अब बांग्लादेश में शुरू किया है। कहां पर शुरू किया है? तो बांग्लादेश में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत की है। कहां पर? तो बांग्लादेश में। साथियों आपको ऑप्शन में और भी 3 दिख रहे हैं। मालदीव की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी है थिम्पू और पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। तो आपको बताना है कि मालदीव की राजधानी साथियों क्या है। अब साथियों बांग्लादेश में शुरू किया गया है पहली सड़क सुरक्षा परियोजना और किसके द्वारा शुरू किया गया है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन, और वॉशिंगटन अमेरिका की राजधानी है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई? तो 7 जुलाई 1944 को हुई। 7 जुलाई 1944 को वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? अजय बंगा हैं वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट। अब बांग्लादेश में शुरू किया है साथियों इसने। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टाका। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर कौन है साथियों? शेख हसीना है। संप्रीति थल सैनिक अभ्यास कहाँ है साथियों? तो ये साथियों होता है भारत और बांग्लादेश के बीच। बंगबंधु नेशनल स्टेडियम ढाका में है। साथियों हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास ये भारत और किस देश के बीच होता है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में साथियों बांग्लादेश के बीच एक सैन्य अभ्यास होता है। बांग्लादेश और अमेरिका के बीच वो कौन सा अभ्यास होता है? तो इस 2 अभ्यास का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है? तो जातीय संसद। क्या नाम है? जातीय संसद। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर पहुंच गया है? तो गुजरात साथियों पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में प्रथम स्थान पर आया है। कौन? तो गुजरात साथियों। अब गुजरात आया है तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात में राज्यसभा 11 है और लोकसभा 26 है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। नल सरोवर अभ्यारण्य गुजरात में है। पोरबंदर लेक वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो गुजरात में है। एक और याद रखना, ब्लैक बक नेशनल पार्क ये भी गुजरात में है। डिफेंस एक्सपो के 12वें संस्करण का आयोजन गुजरात के अहमदाबाद में हुआ है। बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य गुजरात है और देश की पहली न्याय की घड़ी गुजरात हाईकोर्ट में लगाई गई है साथियों भारत का पहला पेपरलेस हाईकोर्ट कौन सा बना है? तो केरल हाईकोर्ट बना है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ हुआ है? अहमदाबाद में हुआ है और अहमदाबाद है साबरमती रिवर के किनारे साथियों। अहमदाबाद को बोलते हैं भारत का बोस्टन और भारत का मैनचेस्टर। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किसने लंबित बिजली बिल के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लॉन्च किया है? तो वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लॉन्च किया गया है दिल्ली के द्वारा साथियों। दिल्ली है यमुना रिवर के किनारे। कौन से रिवर के किनारे है? तो यमुना रिवर के किनारे है साथियों। आगरा ये भी आपका यमुना रिवर के किनारे है और मथुरा ये भी यमुना रिवर के किनारे है साथियों। ये यमुना नदी है, निकलती कहां से और इसका मुहाना कहां है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। अब दिल्ली है तो दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान का हेडक्वार्टर है, राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को और डीआरडीओ का मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। और डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? तो समीर वेंकटपति कामत डीआरडीओ के चेयरमैन है साथियों। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और इसकी स्थापना कब हुई और इसके चेयरमैन कौन है? तो आज आपको प्रॉपर बताना है नासा के बारे में कि नासा के बारे में साथियों मैंने बहुत सारा प्रश्न बताया है। आप क्या जानते हो नासा के बारे में और अब तक आपने क्या सीखा ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न आपका है, पहला हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा साथियों? तो पहला हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा अमेरिका में। कहां पर होगा? तो अमेरिका में होगा। अब अमेरिका में होगा तो अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन। अमेरिका की प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन। और अमेरिका के साथियों वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो कमला हैरिसन है। देखो टाइगर ट्रंप अभियान भारत और अमेरिका के बीच होता है और अगर टाइगर श्रॉफ पूछे तो ये होता है अमेरिका और बांग्लादेश के बीच। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। मैकमोहन लाइन साथियों आपका भारत और चीन के बीच है। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच है। तो साथियों
38वीं समांतर रेखा कौन कौन से देश के बीच है, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था रॉबर्ट पियरी। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति था नील एंगस्ट्रॉम। संविधान लिखने वाला प्रथम देश अमेरिका है। और ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो सुपीरियर झील है। और ये सारे अमेरिका से संबंधित है साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है महाबलीपुरम में साथियों। कहाँ हुआ है, तो महाबलीपुरम में हुआ है W20 शिखर सम्मेलन का आयोजन, अर्थात महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन। अब अगला प्रश्न आपका है, एनसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल में भारत पहली बार भाग लेगा, तो यह एनसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल जो है इसका आयोजन कहाँ हो रहा है, तो इसका आयोजन हो रहा है फ्रांस में। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, एनसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल में भारत पहली बार भाग लेगा। इसका आयोजन कहाँ हो रहा है, तो इसका आयोजन हो रहा है फ्रांस में साथियों। कहाँ पर हो रहा है, फ्रांस में साथियों। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि मैंने कुछ गलत बोल दिया है वीडियो में साथियों, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लेना और अपनी सारी समस्याओं का समाधान पा लेना साथियों। क्योंकि साथियों बोलने में मिस्टेक हो जाती है, उसको आप सही करवा सकते हो। कहीं भी डाउट है किसी भी तरह का मेरे वीडियो में, या कहीं भी कोई कंटेंट में टॉपिक लग रहा है गलत है, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं साथियों। मैं आपको प्रॉपर रिप्लाई दूंगा। तो फ्रांस में होगा साथियों। तो फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस। और पेरिस है सीन रिवर के किनारे। फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है, इमैनुअल मैक्रोन। और एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस की अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री है, और ये फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री भी है। फ्रांस की करेंसी है यूरो। फ्रांस के पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। इंटरपोल का हेडक्वार्टर है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो पेरिस में है साथियों। यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में। मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है साथियों। हिंडनबर्ग रेखा ये कौन से देश के बीच है, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। और वरुण सैन्य अभ्यास का आयोजन होता है भारत और फ्रांस के बीच। फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है, एलिजाबेथ बोर्न। साथियों वीडियो के एंड में जो मैं आपको डेली बताता हूँ 10 प्रश्न, उसको साथियों एक बार हम रिवीजन भी करेंगे। तो देखो साथियों, द आर्ट ऑफ क्या, तो द आर्ट ऑफ प्लंडर पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक हैं आलक्य तलपात्रा। कौन है, आलक्य तलपात्रा है द आर्ट ऑफ प्लंडर पुस्तक के लेखक। और भी महत्वपूर्ण पुस्तक है, टॉम्ब ऑफ सैंड के लेखक है गीतांजलि श्री। साथियों रिगसाइड पुस्तक के लेखक कौन है, विजय तंद्रा है। गड्स द अनमाइट ब्लड बाथ द अंशुमन जयकवार नैरेटिव पुस्तक के लेखक कौन है, आदित्य भूषण। ए नेशन टू प्रोटेक्ट के लेखक है प्रियम गांधी मोदी। उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक कौन है, तो मिथिलेश तिवारी है साथियों। कौन है, मिथिलेश तिवारी। बिल पावर पुस्तक के लेखक सोजेट मरीन है। द वर्ल्ड ऑफ फैमिली हिस्ट्री के लेखक कौन है, साइमन सहवाग है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है, नवजीत सिंह है। द चिपको मूवमेंट द पीपल हिस्ट्री के लेखक कौन है, शेखर पाठक है। सिटी ऑफ जॉय एंड फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखक कौन है, डायनेमिक लेपियर है। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक लेखक कौन है, तो विश्वात रावत है साथियों। कौन है, विश्वात रावत। वार एंड वुमेन पुस्तक लेखक कौन है, डॉक्टर M.A. हसन है। बासु चटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा के लेखक हैं अरुंधति भट्टाचार्य। फुलंगे नामक पुस्तक लेखक कौन है, तो लेखनाथ छेत्री हैं। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिटरलेट्स टू रायसीना हिल्स के लेखक कौन है, कस्तूरी रे हैं साथियों। तो ये था महत्वपूर्ण पुस्तक आपका। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य में बस की पहली महिला ड्राइवर बनी है, अर्चना अत्राम। तो अर्चना अत्राम साथियों बस की पहली महिला ड्राइवर जो बनी है वह महाराष्ट्र की पहली महिला ड्राइवर बनी है। कहाँ की बनी है, तो महाराष्ट्र की साथियों, महाराष्ट्र। साथियों आज आपका टॉपिक है पश्चिम बंगाल के बारे में। पश्चिम बंगाल के बारे में आप क्या क्या जानते हो, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है वही आपको बताने हैं, और कुछ भी नहीं। कि पश्चिम बंगाल के बारे में एग्जाम के लिए क्या क्या जानते हो आप, जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है उसके बारे में बताना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया साथियों इस टॉपिक से संबंध में। देखो अब महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है, रमेश बैस। महाराष्ट्र की चीफ मिनिस्टर कौन है, एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र में राज्यसभा 19 है और लोकसभा 48 है। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, लोनार वन्यजीव अभ्यारण्य, गढ़चिरौली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में है। मुक्ताई भवानी वन्यजीव अभ्यारण्य महाराष्ट्र में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का हेडक्वार्टर मुंबई में है।
भारतीय भूचुंबकीय संस्थान का हेडक्वार्टर मुंबई में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का मुख्यालय मुंबई में। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर नागपुर में है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी का हेडक्वार्टर पुणे में है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पुणे में है साथियों। भारतीय मौसम वेधशाला का हेडक्वार्टर पुणे में है और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पुणे में है। साथियों एक बार हम फास्ट रिवीजन करते हैं कि अभी आपने कौन कौन से 10 प्रश्न देखे। तो पहला प्रश्न आपने देखा, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों मैंने बताया था आपको ये 15 जून को मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न आपने देखा, बिहू कहू उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो बताओ कमेंट बॉक्स में कहाँ मनाया गया, किस राज्य में मनाया गया। तीसरा प्रश्न मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किसने की है? तो वर्ल्ड बैंक ने की है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? उसकी स्थापना हुई थी 1944 में साथियों। कब हुई थी? तो 1944 में हुई थी। चौथा प्रश्न मैंने बताया कि पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो गुजरात है प्रथम स्थान पर। पांचवा प्रश्न बताया साथियों मैंने कि जो लंबित बिजली बिल है उसको वन टाइम सेटलमेंट करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम किसने लाया साथियों? किस राज्य ने लाया साथियों? तो ये केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, उसी ने लाया। अच्छा, दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है साथियों? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है। पहला, हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये अमेरिका में साथियों होगा। उसका सातवां मैंने प्रश्न बताया आपको कि महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो महाबलीपुरम में हुआ। आठवां प्रश्न मैंने बताया, एनसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल में भारत पहली बार भाग लेगा, इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन साथियों हुआ फ्रांस में। कहाँ पर हुआ? तो फ्रांस में हुआ। नौवां साथियों मैंने प्रश्न बताया कि द आर्ट ऑफ प्लंडर पुस्तक लेखक कौन है? आलखे तलपात्रा है। और 10वां मैंने प्रश्न बताया कि अर्चना अत्राम ये किस राज्य की पहली महिला बस ड्राइवर बनी है? तो ये बताना है कमेंट बॉक्स में आप कि अर्चना अत्राम किस राज्य की पहली महिला बस ड्राइवर बनी है। तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल जो साथियों मैंने 5 प्रश्न आपसे किया था, उस 5 प्रश्न के सही जवाब देने वाले हमारे पहले विजेता हैं, उनका नाम है पिंटू सिंह। क्या नाम है? पिंटू सिंह साथियों। और वो 5 प्रश्न कौन थे? तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बांसुरी से है। पंडित रविशंकर का संबंध सितार वादक से है। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध तबला वादक से है। उस्ताद असद अली खां का संबंध बीना वादन से है। और अहमद अली खां का संबंध किससे है? तो सरोद वादक से है साथियों। आज का आपका 5 प्रश्न है, जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। और जो भी बच्चे साथियों इस 5 प्रश्न का सही जवाब देने वाले प्रथम विजेता होंगे, उन्हें गूगल पे, फोन पे या पेटीएम पर 20 रुपीज की राशि दी जाएगी। इसमें आपका पहला प्रश्न आपका है, विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? दूसरा है आपका, कमलांग बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तीसरा आपका, राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का आयोजन किस शहर में हुआ है? चौथा प्रश्न आपका है, विश्व बैंक के महासचिव कौन है? और 5वां प्रश्न आपका है, 38वीं समांतर रेखा कौन से 2 देश के बीच है? तो इस 5 प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।